हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आए हो तो कुछ सीख के ही जाना, फिर अपना कुछ बनाना और हमें भी दिखाना। इसी टैगलाइन के साथ शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल सीरीज का सेकंड वीडियो। तो इस सेकंड वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप एक सीन को सेटअप कर सकते हो अपने यूनिटी में, और ये करते करते आपको यूनिटी के काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। पिछली वीडियो में तो मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया था इंस्पेक्टर, प्रोजेक्ट और हायरार्की ये चीज़ें क्या होती हैं। अब मैं उन्हें आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप फोटोशॉप में, मैं अभी फ़ोटोशॉप पहले खोल लेता हूँ और फोटोशॉप में मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो सीन है जो मैंने फ़ोटोशॉप में बनाया है वो फ़ोटोशॉप में कैसा लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख ही सकते हो, ये सीन है जो फोटोशॉप में मैंने बनाया है। 2D सीन है जिससे हम एक बहुत ही बेसिक सा गेम बनाएंगे और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आप लोगों को दिखाएंगे। बाद में ये भी बनाना सिखा दूंगा कि आप खुद कैसे बना सकते हो। अभी बेसिक सीख लो, ठीक है, फटाफट से। तो इसको मुझे भैया लेके आना है कहाँ पर, यूनिटी में। ठीक है, तो ये मैंने एसेट का फोल्डर दे दिया है क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को उस हिसाब से एक्सपोर्ट कर दिया है। सबसे पहली लेयर देख सकते हो आप, ये हमारे बैकग्राउंड की लेयर है, तो ये मैंने दे रखी है बैकग्राउंड की लेयर। अच्छा, एक चीज़ बहुत नोट करने वाली है, जब भी आप कुछ भी अपने एसेट्स को यहाँ पर इंपोर्ट करते हो यूनिटी को, तो क्या करा करो, उनको पहले ना सिलेक्ट कर लिया करो। सबको सिलेक्ट कर लिया आपने, जितने भी आपके मेन एसेट्स हैं, मतलब जो लेयर्स हैं वहाँ पर आएंगी। फिर क्या करा करो, इंस्पेक्टर में जाने के बाद ये जो है ना लिनियर, इसको पॉइंट नो फिल्टर पे कर दिया करो और नॉर्मल कंप्रेशन की जगह नॉन कंप्रेशन पे कर दिया करो। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो, अगर आपने नॉर्मली कर लिया इंपोर्ट, ठीक है, और इंपोर्ट करने के बाद आपने बस उसको ऐसे ही डाल दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ इन ट्रीज़ का, तो ये ट्रीज़ आप देख सकते हो, ये ट्रीज़ आ गई हैं। अब मैं यहाँ से इन ट्रीज़ को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो देख सकते हो ये ट्रीज़ ब्लरी हैं। जब आप अपना पूरा सीन लेके आओगे तो वो आपको ब्लरी सा लगेगा। मैं इसी के एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये क्योंकि फुल फाइल है, इसके एग्जांपल से भी आपको पता ही चल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, जब आप ये गेम, अभी तो आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब आप उस गेम को एक्चुअली प्ले करोगे तो वो बुरा लगेगा, क्योंकि लगभग हर चीज़ ब्लरी है। ये ट्रीज़ भी आप देखो, इसमें डिटेल नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को हटाने के लिए आपको क्या करना होता है, आप अपने फाइल्स को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद आप इधर आ जाओ। ये देखो, यहाँ पे मेनली सारी फाइल्स को सिलेक्ट कर दो, और ये PSB फाइल्स को अलग से सिलेक्ट करता हूँ मैं, क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्ट करूँगा तो ये ऐसे आ जाएगा 11 ऑब्जेक्ट्स, तो ठीक है, क्योंकि वो प्री फैब है। मेन लेयर्स को सिलेक्ट कर लो और फिर यहाँ पे आके लीनियर की जगह पॉइंट नो फिल्टर पे कर दो, जिससे वो शार्प हो जाए, और नॉर्मल क्वालिटी की जगह नन पे कर दो और अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुका है। अब जो आपका ट्रीज़ है वो काफ़ी शार्प आएगा और काफ़ी अच्छा भी आएगा, ठीक है। अब फटाफट से अपने सीन को सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले भैया अपने बैकग्राउंड को डाल देते हैं। अब भाई मैं बैकग्राउंड को, देखो, मैं ये वाला टूल मेनली यूज़ करूँगा, क्योंकि इससे आप एक ही टाइम पे, मैंने पहले भी बताया था, रोटेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, प्रोपोर्शन भी बदल सकते हो, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आप इससे कर सकते हो। तो मैं यही वाला टूल यूज़ करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, एटलीस्ट इतना बड़ा कर लेता हूँ, इतना बड़ा, ठीक है। बाकी बाद में कैमरा एडजस्ट कर देंगे। अब यार, अगर मैं एक एक करके सब ऐसे इधर लेके आऊँगा और उन्हें इस हिसाब से एडजस्ट करूँगा, तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए, आगे पीछे हो जाए, प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं वो प्रॉब्लम का झंझट रखूँगा ही नहीं। तो ये जो कंपोनेंट है, मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट की वैल्यूज़ को कॉपी करके और सारे कंपोनेंट्स में भी पेस्ट कर दूँगा, ताकि एग्जैक्टली उसके साइज़ पे और उसके एंगल पे ही आए, ठीक है। तो अब ऐसा करते कैसे हैं, ठीक है, ऐसा ऐसे करते हैं
ये जो आपको ट्रांसफॉर्म दिख रहा है ना, कोई भी कंपोनेंट कॉपी करने के लिए ये आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, आपको इधर क्लिक करना होता है। यहाँ से आप एक कंपोनेंट को कॉपी कर सकते हो, ये आपको देख रहा है, तो यहाँ से सिंपली से कॉपी कर लो, कंपोनेंट को कॉपी कर लो। अब देखो बैकग्राउंड्स के बाद क्या आता है, मैंने इधर डाल रखा है बैकग्राउंड्स के बाद आपका सबसे स्टार्स आएगा। तो ये स्टार्स आ चुका है, ठीक है। आपको यहाँ पर स्टार्स दिख भी रहे होंगे, लेकिन ये जो स्टार्स हैं ना, ये स्टार्स आपके नीचे हैं और मुझे स्टार्स को एग्जैक्टली उसी स्केल पे लेके आना है जिस स्केल पे हमारा ये है। तो हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे स्टार्स देख सकते हो आप गेम विंडो पे भी बिल्कुल उसी तरीके से आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली ऐसे ही करके अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर आ जाएंगे। अब देखो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, कभी कभार नहीं ऐसा होगा जब भी आप करोगे, मतलब हाँ ऐसा होगा। ये मैंने बैक ट्रीज को डाला यहाँ से उठा के इधर, लेकिन ये यहाँ पर शो क्यों नहीं कर रहा है, ना ही हमारे गेम विंडो में शो कर रहा है। अगर मैं इसे ऊपर लेके आता हूँ तो अरे अब शो कर रहा है, लेकिन जब ये नीचे है ये तब शो नहीं कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि ये जो आपका बैक ट्री है ये ऑर्डर इन लेयर में पीछे है। ऑर्डर इन लेयर मतलब आईडीए से ये समझ लो, आपका स्कूल में होता है ना, सबसे छोटा बच्चा आगे खड़ा होता है, उससे बड़ा उसके पीछे, उससे बड़ा उसके पीछे, उससे बड़ा उसके पीछे, है ना। तो वो एक ऑर्डर में खड़े होते हैं। अगर आप एक छोटे बच्चे को बीच में खड़ा कर दोगे तो वो छोटा बच्चा लगभग दिखेगा ही नहीं, ऐसा होता है। मतलब यहाँ पे वो छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन आपको जो चीज़ें मेनली पहले दिखानी होती हैं और जो पीछे दिखानी होती हैं वो ऑर्डर इन लेयर में आती हैं, मतलब उनका एक लेयर का ऑर्डर होता है। अब इसको हम कैसे करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो, ये आपको ऑर्डर इन लेयर यहाँ पर दिखेगा, यहाँ से आप कर सकते हो। तो देखो मैं शुरुआत किससे करूँगा, मैं शुरुआत माइनस से करूँगा। पहले आ जाता है हमारा पहले आ जाता है हमारा बैकग्राउंड। तो ये जो बैकग्राउंड है मैं यहाँ पे -10 लेयर डाल दूंगा, 100 हो गया, -10 लेयर डाल दूंगा। इससे हमारा बैकग्राउंड सबसे पीछे दिखेगा। अब माइनस देख के ज़्यादा वो मत हो, जैसे 0 होता है ना, 0 के बाद -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, ये चीज़ें पीछे चली जाती हैं, मतलब -10 -1 से बड़ा होता है। ये तो आपको पता ही होगा। इसी से -10 सबसे पीछे, -9 उससे आगे शो करना है। जैसे स्टार्स है तो मुझे बैकग्राउंड के आगे शो करना है, तो मैं इधर -9 डाल दूँगा। माउंटेन्स मुझे स्टार के आगे शो करना है, तो वहाँ पे मैं -8 डाल दूंगा। अब ये बैक ट्रीज जो हैं ये मुझे देखो, बैक ट्रीज माउंटेन्स के आगे शो करनी है। 0 माइनस से बड़ा होता है तो ये आगे दिख रही हैं, तो लेकिन मैं यहाँ पे -7 डाल दूंगा। अब मुझे बैक ट्रीज को शो करना है, पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं -6 डाल दूंगा। वहाँ पे मैंने -7 डाला था, इधर -6 डाल दूंगा। अब जो मेरा लैंड है जिसमें हमारा प्लेयर चलेगा, अब मुझे उसे शो करना है, तो पहले कंपोनेंट की वैल्यूज़ को पेस्ट कर दो और जो है अब देखो यहाँ पे मैंने पहले लैंड को डाल दिया, जबकि यहाँ पे पहले आएगा हमारा लैंड की ट्रीज़, तो उसे हम इधर डाल देते हैं। अब इसको यहाँ पर पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज़ कर देते हैं। अब ये हमारे उससे आगे आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रीज़ का नंबर 6 है, इसका नंबर -5 कर देंगे, जिससे पीछे आ जाएगा। और जो हमारा मेन लैंड है उसे हम -4 कर देंगे। ठीक है, ये -4 हो चुका है। तो आप देख सकते हो पूरा प्रोपोर्शन में अच्छी तरीके से ये चीज़ ऑर्डर इन लेयर में आ रहा है। ये -4 हो चुका है। सबसे आगे मुझे लेके आनी है बुश, तो ये आ गई है हमारी बुशेस, और बुशेस के वैल्यूज़ को भी पेस्ट कर देंगे।
यहाँ पे हमने क्या डाला था -4, इधर डाल देंगे -3, ठीक है। बुश हमने इधर डाल दी है। और अब सबसे लास्ट लेयर जो है हमारी डार्क बुश हमने इधर डाल दी है, पेस्ट कर देंगे, ठीक है, वैल्यूज़ को। इससे आप देखो यहाँ से इसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। अगर ऐसे हो जाता है तो आप इसे वापस मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर इन लेयर लास्ट लेयर का ठीक कर दो। पहली वाली का -3 था, इसका आप -2 कर दो, ठीक है। तो ये हमारा सीन यहाँ पर सेटअप हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। अच्छा लग रहा है। और मेन कैमरा को ऊपर नीचे करके आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो ये जो आप ब्लू देख रहे हो ना, ये बैकग्राउंड कलर होता है। इसको आप अपने हिसाब से किसी भी कलर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसे किसी भी कलर में चेंज कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें दिख जाती हैं, ठीक है। ये हमारा सीन सेटअप हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने के लिए मिला होगा, समझ में भी आया होगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को और बताऊँगा, इन्हें डिटेल में बताऊँगा, और कैरेक्टर को मूव कैसे करते हैं, कैरेक्टर की पहली स्क्रिप्ट लिखना भी आप लोगों को सिखाऊँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।